अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं कलीम ख़ान आपसे मुखातब हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं कोई किसी किस्म की भी ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो मालूमात में जिसमें मालूमात हों। रोमानिया में मौजूद हूँ इस टाइम और मैं रोमानिया से मुतल्लिक कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे तो पहले इस टाइम इस वक्त वर्क वीज़ा है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है। चौथे नंबर पे आप यहाँ पे पीआरसी मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे यहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो रोमानिया है, ये रोमानिया बेसिकली बर-ए-आज़म यूरोप में है। फिर यूरोप की कुछ क्लासेस हैं। पहले नंबर पे तो बर-ए-आज़म आ गया और यूरोप है, वो आपका रशिया भी इसमें कुछ शामिल है, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह, और यहाँ से लेकर तो डेनमार्क तक बहुत सारे इसमें ममालिक हैं जो यूरोप के बर-ए-आज़म यूरोप में आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जिसकी क्लास आती है वो यूरोपीय यूनियन है। तो बहुत सारे मुल्क जो हैं, तकरीबन काफ़ी 95% मुल्क हैं यूरोप बर-ए-आज़म यूरोप के, यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं, जिनमें से कुछ नहीं है। जैसे यूक्रेन नहीं है, बेलारूस नहीं है, और आपका सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, मोल्दोवा नहीं है। इस तरह और कुछ ममालिक जो हैं वो बर-ए-आज़म यूरोप में तो हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन में नहीं है। रोमानिया 2000 रोमानिया और बल्गारिया 2007 में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने थे। अच्छा, इसके बाद जो अगली क्लास आती है वो शेंजन आती है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन और शेंजन सेम थिंग, ये सेम नहीं है, इनके लाज में फ़र्क है। रोमानिया शेंजन के अंदर नहीं है, बल्गारिया शेंजन के अंदर नहीं है, क्रोएशिया शेंजन के अंदर नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन और शेंजन में फ़र्क ये है कि जो शेंजन है उसमें उनकी वन करेंसी है, यूरो तहाद है, तो वो उसको शेंजन कहते हैं, यहाँ पे वो यूरो चलता है। और यूरोपीय यूनियन में जो है वो उसमें यूरो नहीं चलता। और फिर लाज में ये है कि अगर आप शेंजन के अंदर किसी मुल्क का आपके पास विजिट वीज़ा है तो सबसे पहले आप जिस शेंजन मुल्क का आपने वीज़ा लिया है आप वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद अगले बाकी जो शेंजन के ममालिक है उसमें जा सकते हैं। तो शेंजन में तकरीबन 27, 28, 29 मुल्क हैं, जिसमें जो रोमानिया के बॉर्डर पे मुल्क है वो हंगरी वो है उसमें। और इसके अलावा रोमानिया का बॉर्डर शेंजन कंट्री के साथ लगता है। मेरा कहने का मकसद ये है। दूसरी बात ये, अच्छा, अब शेंजन का जो विज़िट वीज़ा है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी शेंजन मुल्क के अंदर ट्रैवल कर सकें, वहाँ विज़िट कर सकें। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, जितने भी शेंजन ममालिक हैं वो सारे यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं, लेकिन जो सारे यूरोपीय यूनियन के जितने भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो शेंजन में शामिल नहीं है। ये बात समझने की, ज़रा गौर करने की। शेंजन वाले ममालिक यूरोपीय यूनियन में हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूरोपीय यूनियन के अंदर हो वो शेंजन में भी हो। अब रोमानिया शेंजन में नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन में है। अब यूरोपीय यूनियन का लॉ ये है कि अगर आपने यहाँ विज़िट किया हुआ है, आपके पास रोमानिया का विज़िट है, तो आप किसी और शेंजन कंट्री में नहीं जा सकते या यूरोपीय यूनियन के मुल्क में नहीं जा सकते आप। हाँ, अगर आपके पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड या नेशनलिटी है या फैमिली रेजिडेंसी है तो तब आप शेंजन और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी जा सकते हैं। ये समझना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास रोमानिया का टेम्परेरी वर्क वीज़ा है तो आप सिर्फ बल्गारिया और क्रोएशिया तक जा सकते हैं। ये 2 मुल्क हैं सिर्फ, इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। तो रोमानिया जो है वो उसकी सराउंडिंग में बता देता हूँ। एक तरफ ब्लैक सी है, बहरा अस्वद जिसको हम उर्दू में कहते हैं। फिर मोल्दोवा है, छोटा सा मुल्क है। फिर यूक्रेन है, फिर यूक्रेन के साथ हंगरी है, फिर सर्बिया है, और फिर बल्गारिया। ठीक है, ये इसके ममालिक हैं, इसके हमसाया ममालिक हैं। और मोल्दोवा जो है उसके 3 तरफ, एक तरफ रोमानिया है और 3 तरफ उसके क्या कहते हैं उसको, यूक्रेन है। अच्छा, अब अगली बात जो है इसमें जो समझने की है कि रोमानिया की 2 बंदरगाहें हैं, एक कॉन्स्टांजा है
اور ایک گلاتی ہے، اس کو گلاس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رومانیہ کی ٹوٹل آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، جو 2020 کی مردم شماری کے مطابق، اور اس میں جو 99% لوگ ہیں یا 98% وہ آرتھوڈکس کرسچن ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 2% جو ہے ہندو، مسلم، سکھ وغیرہ، اور یہودی بھی ہیں یہاں پہ، اس طرح دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں۔ رومانیہ کی جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 65-70% ہیں، اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ کم ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 2007 میں یورپی یونین میں رومانیہ گیا تو اس کی آبادی کا 20-25-30% جو ہے نا لوگ جو ہے نا اٹھ کے وہ، کیونکہ ان کے پاس جو جس کے پاس یورپی یونین کی جس کے پاس رومانیہ میں جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، یا لانگ ٹرم ویزا یا پی آر ہے یا فیملی ریزیڈنسی ہے، تو وہ دے آر الاؤڈ ٹو گو ورک ان اینی ویئر ان یورپ۔ تو وہ یورپ کے کسی ملک میں بھی 6 منتھ کی ان کی ود ورک انٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کام کر سکتے ہیں۔ تو ان کی پوری آبادی جو لیبر طبقہ تھا ان کا، وہ اٹھ کے ادھر اچھی سیلری نہیں تھی رومانیہ کے اندر، تو وہ وہاں چلا گیا۔ تو وہ جو 25-30% جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی وہ جب کماتے ہیں ادھر لاتے ہیں تو ان کا فارن ایکسچینج جو ریزرو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کر گئی ہے، اور مین پاور کی بہت کمی ہے۔ خاص طور پہ چند سیکٹر ہیں جس میں سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے، فارمنگ کا ہے، فیکٹری ورکرز کا ہے۔ تو یہ 2-3 سیکٹر ہیں جن میں ڈرائیورز کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت شارٹ فال ہے یہاں پہ۔ ابھی 2022 جو آنے والا ہے اس میں رومانیہ جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ایشین مین پاور کو امپورٹ کرے گا۔ تو یہ پچھلے سال 25,000 تھا، اور ان کو جولائی میں انہوں نے 50,000 کر دیا تھا، اور اس سال کی بات کر رہا ہوں 2021 کی، اور اب 2022 میں انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور جو رومانیہ کا جو رومانیہ کی زیادہ تر آبادی وہ بخارسٹ میں اور یا اس کے سراؤنڈنگ میں رہتی ہے، اور رومانیہ جو ہے تقریباً کافی بہت بڑا ایریا اور جنگلات پہ ہے، بہت خوبصورت جگہ بھی ہے، اور یہاں پہ سبزیاں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، یہاں پہ پھل بھی امپورٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ فوڈ بھی امپورٹ ہوتا ہے، یہاں پہ بہت کچھ امپورٹ ہوتا ہے۔ خیر، یہ امپورٹ اور بزنس کی بات تو میں پھر کبھی کروں گا، فی الحال تو میں آپ کو صرف رومانیہ کے بارے میں معلومات دے رہا تھا، جو جنرل معلومات ہیں وہ دے رہا تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی ایک شعبہ سلیکٹ کر کے تو اس پہ میں بات کروں گا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی خاص شعبہ، تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ مہربانی کیجیے گا مجھے سبسکرائب کرتے رہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب پاکستانی مین پاور رومانیہ آنا شروع ہو رہی ہے، تو اس کو اس کے قوانین کا اور اس کے دوسرے بینیفٹس کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے یہ میں ذاتی طور پہ میری خواہش ہے، اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو، ملتے ہیں بریک کے بعد۔